हेलो हाय गाइज, दिस इज बलजीत। मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही डिमांडिंग, ट्रेंडिंग और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट, ये प्रॉब्लम आई थिंक आजकल हर एक की है। राइट, ये प्रॉब्लम है एक स्कूल स्टूडेंट की, ये प्रॉब्लम है एक कॉलेज स्टूडेंट की, ये प्रॉब्लम है एक वर्किंग पर्सन की, इवन टू एज वेल एज ये प्रॉब्लम है एक हाउस वाइफ की। राइट, मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं? मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम है इंग्लिश लर्निंग, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर। यस, ये आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यू नो व्हाई? बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बिकम ए प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर, एवरीबडी वांट्स टू टॉक in English, right? But most of the people, they are confused. They don't know how to start to learn English, right? अगर आप भी confused हो और you are facing also such type of problems that how to start to learn English, right? So this video only for you. So you can watch full video, and you know why? Because you will get every type of solutions about every type of problems about your English learning process. Yes, मैं all these, okay, I am going to discuss, okay, all these things. Okay, I am going to share with you 4 and 5 magical tricks with you. Okay, so trick number 1. If you want to learn English, you want to improve your English, right? So first of all, you need to make a solid and concrete plan. राइट, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। बिकॉज यू नो, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग और इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, राइट, सो विदाउट प्लान आई डोंट थिंक दैट ओके यू कैन गेट एनीथिंग। राइट, सो आपको एक प्लान बनाना है। राइट, अगर आप फ्री हो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हो, सारा दिन फ्री रहते हो, तो आप शॉर्ट प्लान बना सकते हो, यानी कि 4-5 महीने की, 3-4 महीने की, एवरी डे ओके यू कैन स्टडी 4 and 5 hours. राइट, अगर आप वर्किंग पर्सन हो या फिर यू गेट बिजी, सो यू कैन मेक लॉन्ग प्लान, बट एवरी डे ओके यू नीड टू स्टडी अराउंड 1 hour, 30-40 hours ओके यू कैन इन्वेस्ट। राइट, बिसाइड्स दिस आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि एवरी डे ओके आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न समथिंग न्यू, यानी कि आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखना, रोजाना कुछ एक नया टॉपिक पिकअप करो और उसको स्टडी करो। राइट, मेरे पास में बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं। राइट, तो वो लोग एक मेरे साथ में एक एक्सक्यूज शेयर करते हैं कि सर एक्चुअली मैं हूं ना, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, गुजराती मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं मराठी मीडियम पढ़ा हूँ। राइट, इसके लिए मेरी इंग्लिश वीक है। दूसरी बात क्या है कि मेरे घर पे माहौल नहीं है, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, दे डोंट टॉक इन इंग्लिश। ओके, राइट, चलो ठीक है, मैं मानता हूं आपके आसपास माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है कि आप किसके साथ बात करो। राइट, तो लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते ना। आप हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम की मराठी मीडियम, तमिल मीडियम, वो आप बदल नहीं सकते। राइट, दूसरा क्या, आपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी नहीं बदल सकते। राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आप अपना मेंटल लेवल चेंज करो। राइट, प्रॉब्लम इंटरनल है, इन्वायरमेंट में नहीं है। राइट, अगर आप इंटरनली अपना इन्वायरमेंट चेंज करोगे ना, सो यू कैन नीड टू स्टार्ट राइट लर्निंग, यानी कि हमें इंटरनल डिसाइड करना है। अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो इन्वायरमेंट को हमेशा ब्लेम मत करो। राइट, you need to change your mindset and start to learn English. Definitely you can get your target on time within the limited time. अच्छा, टिप नंबर 3, देखो इसमें क्या होता है कि YouTube पे और Google पे ना सारा सिलेबस अवेलेबल है कि इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोज है, बट कंफ्यूज्ड हो। राइट, यार कहाँ से शुरू करें? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, अगर आप 10th पास, 12th पास स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज के स्टूडेंट या वर्किंग पर्सन, इट मीन्स दैट ओके यू कंप्लीटेड योर स्कूल और कॉलेज। राइट, तो आपको डिसाइड करना है कि मैं कितना इंग्लिश जानता हूँ। राइट, देखो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं
कि सर एक्चुअली मैं समझ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बट मेरा क्या है ना, जो स्पीकिंग वीक है. यस, ओके, आई ऑल्सो नो वेरी वेल दैट. देखो, यू योर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग इज परफेक्ट, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट you are weak in speaking portion, right? But why you are weak in speaking portion? Because you never tried to improve your English. You never tried to improve your speaking. Yes, yeah, definitely. Okay, that's why you are okay weak in speaking. Speaking को कभी सुधारने का ट्राई नहीं किया, right? तो अभी क्या करना है आपको? रिवर्स मेथड यूज करना है. रिवर्स मेथड एक्चुअली क्या होता है कि देखो, हम क्या है, स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर, राइट, एक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है. तो हम जो बेसिक इंग्लिश और बेसिक जो ग्रामर होता है उसके रूल रेगुलेशन हमको पता है, राइट. यानी कि हम बेसिक ग्रामर आता है हमको. इसका मतलब है कि आपको 50% इंग्लिश आता है, राइट. लेकिन आपको फोकस किस पे करना है? ज्यादा स्पीकिंग पे. तो रिवर्स मेथड यूज करो. आप 80% स्पीकिंग पे फोकस करो और 20-30% आप थियरी पे, राइट, ग्रामर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, ओके, न्यू वोकैब्स. ठीक है, इस तरह से, राइट. अच्छा, दूसरा बात क्या है कि देखो, अगर आपको सिलेबस डिसाइड करना है तो पहले बेसिक से चालू करो, राइट. बहुत सारा टफ और हैवी टॉपिक चूज मत करो, राइट. जैसे कि मैं आपको पूछूं, राइट, फॉर एग्जांपल कि ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट, तो आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपका इनिशियल स्टेज है. आप बिगिनिंग लेवल पे हो, आप बेसिक में हो. तो अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन को ही 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, राइट. देखो, फर्स्ट वन, जैसे मैं पूछूं आपको, मैंने पूछा आपको टफ टॉपिक ऐसा कि ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, ओके, सो यू कांट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल, राइट. बट इफ आई वन बाय वन, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में उस टॉपिक को मैं डिवाइड कर देता हूं, ओके, लाइक दिस. ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मैं आपको ऐसे पूछता हूं, ओके, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, राइट, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट इज योर एज, व्हाट आर योर हॉबीज, राइट, वेयर आर यू फ्रॉम. सो आप सिंगल सेंटेंस में आंसर कर सकते हो वन बाय, क्योंकि मैंने 5-6 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया टॉपिक को, राइट. तो इस तरह से आपको सिलेबस को इजी टू मीडियम, मीडियम टू टफ, राइट, इस तरह से एडवांस में जाना है. ये 3 लेवल है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, भाई. बट बिगिनर लेवल से चालू करो, बेसिक से चालू करो. बहुत सारे लोगों को क्या है पता है, उनको डायरेक्ट पीएचडी करना है, वो भी 1 महीने के अंदर, राइट. 3 लेवल है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, राइट. बट मोस्ट ऑफ द क्या होता है, मैं भी इंक्वायरी में मैंने नोटिस किया है, जब भी कोई इंक्वायरी आती है ना तो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, एक्चुअली सर मेरे को है ना 100% इंग्लिश सीखना है. यस, ओके, यू कैन लर्न इंग्लिश 100% भाई, बट बिगिनर लेवल से चालू करो, बेसिक से चालू करो, राइट. बहुत सारे लोगों को क्या है पता है, उनको डायरेक्ट पीएचडी करना है, वो भी 1 महीने के अंदर, राइट. उनको बेसिक नहीं सीखना है, मतलब पेशेंस नहीं है, राइट, धीरज नहीं है लोगों में. वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, सर 1 महीने में हो जाएगा, राइट. अभी उनका क्या जवाब दूं मैं? यस, हो जाएगा 1 महीने में, राइट. लेकिन आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, राइट. अमेरिका जाओ, 1 महीने वहां रह के आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे इन्वायरमेंट में, राइट. बट if you are in India, right, if you are not possible that everybody can go to America, right, so you can do okay your learning process, beginner, intermediate, advanced, right. You can make long plan. देखो, आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि सारी चीजें ना ट्रांसलेट मत करो, हिंदी टू इंग्लिश, गुजराती टू इंग्लिश, राइट. समटाइम्स सिचुएशन को पकड़ा करो. देखो, कई बार आपने नोटिस किया होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, वो इजीली इंग्लिश बोलते हैं, राइट. मोस्टली 4-5 साल के बच्चे होते हैं, 7-8 साल के, आई थिंक वो ग्रामर का एक रूल भी नहीं जानते हैं, मैंने नोटिस किया है, राइट. बट दे कैन टॉक इन इंग्लिश इजीली. व्हाई? बिकॉज दे कैच सिचुएशन, राइट. सिचुएशनल इंग्लिश पे ओके ज्यादा फोकस करो. अच्छा, दूसरा क्या है, ज्यादा सीरियस मत हो, बी फोकस्ड, राइट. इंजॉय करो अपनी लर्निंग प्रोसेस, ज्यादा सीरियस मत हो, नहीं तो दिमाग की नस फट जाएगी, राइट. सो बी रिलैक्स्ड लर्निंग, ओके. और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इंग्लिश के अंदर, अगर कुछ समझ में नहीं आता है गो एड, राइट. सारी चीजों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो उससे ज्यादा बेटर. देखो, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं. जैसे सपोज दैट आप कार ड्राइविंग कर रहे हो, राइट, आगे रोड टूटा हुआ है, राइट, तो क्या करोगे आप? रोड क्रॉस करके जाओगे कि वहीं पे खड़े होके वापस आ जाओगे या वहीं पे रुके रहोगे, राइट. तो इंग्लिश के अंदर भी ऐसा ही है, राइट.
तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको एज जैसा भी है उसे समझ में आए नहीं समझ आए थोड़ा आगे बढ़ो। और दूसरी बात मैंने नोटिस किया, और अपनी इंग्लिश को है ना, देखो ये एक्चुअली जब आप धीरे धीरे बेसिक्स से स्टार्ट करोगे ना तो उससे क्या होगा, देखो मैंने नोटिस किया है जब आप बेसिक पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करोगे ना तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हेजिटेशन दूर होगी, जो नर्वसनेस है वो दूर होगी, और धीरे धीरे आपके माइंड में एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, राइट, इंग्लिश में सोचने की और इंग्लिश में बोलने की, राइट। देखो इसमें एक्चुअली कोई मैजिक नहीं होगा, ये एक्चुअली एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है, राइट। सो वन बाय वन थ्रू द प्रैक्टिस यू कैन गेट एवरीथिंग, राइट, ऐसा। सो यू नीड टू थिंक विद कूल माइंड, right, and you can decide, right, so you can go slow and steady, right, and definitely okay you can become wonderful, okay, English speaker, you can become a professional English speaker, okay, like me, right, okay. So best of luck guy, and think you can decide, okay, this is your own decision, okay, best of luck, okay, bye, okay, see you in your next video. Do you want to say something to our viewers? Okay, I like my video and subscribe. I like my I like please my like my video. Please like my video and Subscribe our channel. Subscribe बोलता नहीं भाई। Please like my video. Please like my video and subscribe. Subscribe my our channel. Subscribe our channel. Subscribe our channel. Like my video and Subscribe our channel. subscribe